एक समय की बात है। एक राज्य में प्रिय नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। प्रिय बहुत प्यारी और सुंदर थी और सभी उससे बहुत प्रेम करते थे। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बुरी चुड़ैल का राज्य में आगमन हुआ। चुड़ैल का नाम जलनारी था। वह पूरी राजकुमारी की खूबसूरती से जलन करती थी और उसे नुकसान पहुंचाने का योजना बनाती रहती थी। एक रात जलनारी ने अपने जादू से राजकुमारी को नींद से जगाया और उसे अपने महल में ले गई, जो एक बड़े जंगल के बीच में था। जंगल बहुत डरावना था और महल और भी भयानक। राजकुमारी प्रिय ने खुद को वहां कैद पाया। उसने अपने राजा और रानी को याद किया और रोने लगी। लेकिन प्रिय एक हिम्मत वाली लड़की थी। उसने फैसला किया कि वह किसी भी तरह इस कैद से आजाद होकर अपने घर वापस जाएगी। जलनारी ने प्रिय पर बहुत से जादू किए ताकि वह कभी वहां से भाग न सके, लेकिन प्रिय ने अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से हर मुश्किल का सामना किया। एक रात प्रिय ने देखा कि महल के पीछे एक पुराना किताब खाना है। उसने वहां जाकर किताबों में ढूंढना शुरू किया कि कैसे वह जलनारी के जादू से आजाद हो सकती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें जलनारी के जादू को तोड़ने का तरीका लिखा था। उसमें लिखा था कि एक विशेष फूल है जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता है और उस फूल से एक औषधि बनाने पर जलनारी का जादू टूट सकता है। प्रिय ने पूर्णिमा की रात का इंतजार किया और जैसे ही वह रात आई, वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर वह फूल ढूंढने लगी। बहुत मुश्किलात के बाद उसने वह फूल पाया और उसे लेकर वापस महल आई। किताब में दिए गए नुस्खे के मुताबिक उसने औषधि बनाई और जलनारी को पिला दी। जलनारी जैसे ही औषधि पीती है, उसका जादू टूट जाता है और वह वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। राजकुमारी प्रिय को अपने महल वापस जाने का रास्ता मिल जाता है। राजकुमारी अपने राज्य वापस आती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। राजा और रानी अपनी बेटी को गले लगाते हैं और उसकी हिम्मत और हौसले की तारीफ करते हैं। इस तरह प्रिय अपनी समझ और बहादुरी से बुरी चुड़ैल को हराकर अपने घर वापस लौट आती है और सभी लोग सुखी और संतुष्ट हो जाते हैं।